नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज जो किसान महापंचायत का आयोजन किया है उसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान तो आए ही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जो अलग अलग क्षेत्रों के पदाधिकारी हैं वो भी आ रखे हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश से आए कुछ पदाधिकारी इस समय उपस्थित हैं। जी, आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से हूँ। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और खाप पंचायत से जुड़ा हुआ हूँ। अभी आज का जो ये आयोजन है सरकार के लिए कितनी बड़ी चेतावनी है? ये ऐसा है, आज तो सरकार को ये समझ लेना चाहिए। सरकार चाहे जितने बॉर्डर पे तारों की कील, गोलियों की सुनामी, पानी की बौछार, ये किसान सब सहने को अभी रात ही रात हमारे ग्राउंड को पानी से भर दिया गया। अरे ये किसान है भैया, एक किसान की कोई जात नहीं होती। किसान किसान होता, हमारा एक समूह है, हमारा एक परिवार है। क्योंकि खेती से बड़ी कोई कंपनी नहीं है, अनाज से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है और किसान से बड़ा कोई राष्ट्र भक्त नहीं है। अगर इन्हीं किसान के बेटे जवान बॉर्डर पे रखवाली करते हैं तो हमारे लोग, ये नेता जो है ना, ये अमन चैन से सोते हैं। ये तो हमारी एक तरह से बाप बेटे की लड़ाई करवा के 13 महीने उधर दे के और फिर से शुरू कर रहे हैं। और ये वादा खिलाफी के लिए हमारे खाप पंचायत के मेन सभी आए हैं। ये वादा खिलाफी है। पहले किसानों को छले, वादा खिलाफ झुके चले, वादा किए नहीं। किसान, पहलवान, जवान, यहाँ तक कि ड्राइवर, यहाँ तक कि हमारे युवा बेरोजगार आज पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं। विश्व में भारत की एक ऐसी खूबसूरती है जहाँ 70% युवा हैं, 30% में बड़े बुजुर्ग और सभी आते हैं। लेकिन आज इनको सबको रोजगार, पढ़ लिख करके भारत बहुत मजबूत समृद्ध हुआ। कभी भारत गुलामी के बाद जब हमारे पास खाने का नहीं है तो यही किसान मेहनत करके पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाए, कृषि प्रधान देश बनाए। और आज ये सरकार गलत नीति से, सोची समझी रणनीति से कि किसानों को गुलाम बना दो, राष्ट्र अपने आप गुलाम हो जाएगा, हम आजीवन भारत पर राज करेंगे। किसानों की बैंक जानवर हुआ करते थे, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं। कभी वही जानवर बेच करके हम छोटी मोटी शादी ब्याह, पानी, बिजली बिल सब करते थे। आज उत्तर प्रदेश से आया हूँ, वहाँ की ये हालत है कि वहाँ किसानों की बैंक जानवर, उन्हीं से उनकी खेतियाँ नष्ट करवाई जा रही हैं। खुदा न खास्ता कोई जंगली जानवर मर भी जाता है ना, तो कोई अगर उल्टा सीधा कर देता है ना, तो वो सब 10-20 किसानों को जेल में डाल दिया जाता है। और रही बात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आज तो यहाँ पूरे भारतवर्ष के लोग आए हैं। पूरे भारतवर्ष की किसान खाप पंचायत दूर दूर से आए हैं। और आज ये सरकार को, जितने आदमी हमारे ग्राउंड में है किसान भाई ने, इतने ही बाहर हैं, इतने ही बॉर्डर पर भी अभी रुके हुए हैं। आज दिल्ली किसान मई हो गई आए समझ। अब सरकार को सोच लेना चाहिए कि अगर नहीं तो यही किसान फसल बोते हैं, काटते भी हैं। यही किसान सरकार को बनाए हैं, यही उतार के फेंकना भी जानते हैं। लेकिन ये किसान राष्ट्रभक्त मार्शल कौम होती है, क्योंकि राष्ट्र का बिना नुकसान किए, राष्ट्र की संपत्ति हमारी अपनी है। ये जैसे कौड़ियों के भाव हमारी अचल संपत्ति, जमीन को बेचे, कल कारखाने, फैक्ट्री, रेलवे, हवाई अड्डा सब कुछ बेचने का काम किए ना। इतना दर्द हो रहा है कि किसान बनाने में 70 साल लगा दिए, मात्र 7 साल में हमारे बेच करके ख़त्म कर दिया। तो आज शिक्षा पे सबसे बड़ा प्रहार शिक्षा पे हो गई। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, हम लोग अब बच्चों को कैसे, किसान बच्चों को, क्योंकि इनको मिल नहीं रहा। जब फसल हमारी, जैसे अभी सीजन आया है, सरसों हमारी तैयार है, बार बार किसान मंडी में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ से ये कह देते हैं तुम्हारी ये सरसों सूखी नहीं भाई, इसके रेट कम लगेंगे। तो किसान कहता है ले चलो, ले गए, फिर सुखा के ले आए, फिर कोई न कोई नुक्स निकाल देते। 4 बार में हमारा फायदा मुनाफा, घर की लागत भी हमें मिलना मुश्किल हो जाता है। आज हरियाणा से टमाटर, पंजाब से टमाटर का देख लो, रोड पे फेंकना होगा, राजस्थान से प्याज। जब हमारे घर में होता है तब उसका कौड़ियों का भाव लेते हैं। जब यही उद्योगपतियों के हाथ में चला जाता है तो उसी का रोड 10 गुना लगा देते हैं। तो यही किसानों की यही मांग है। अगर सरकार नहीं चेतती है, बार बार इसलिए नहीं, क्योंकि नहीं चेतेंगे, जो खाप पंचायत आदेश करेगी, पूरा राष्ट्रव्यापी
आंदोलन किया जाएगा जी। और चप्पा चप्पा जाम कर दिया जाएगा पूरा भारत। हम क्योंकि नुकसान नहीं करना चाहते। आज खेती किसानी का टाइम, गन्ना बुआई का टाइम आ गया, सरसों निकल रही है, फसल भी पकी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं उनको खेतों में होना चाहिए उनको ये, लेकिन आज पूरा देश आंदोलन में है। ये बहुत बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य है। जी, एक चीज़ और, क्योंकि आप पदाधिकारी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने इस सम्मेलन का आयोजन किया और जो पुलिस ने कुछ शर्तों पे साइन कराए, 23-24 शर्तों पे आप लोगों ने साइन किए और सब कुछ कानून के मुताबिक यहाँ पर हो रहा है, बड़ा शांति के साथ पूरा आयोजन चल रहा है। एक आंदोलन हरियाणा बॉर्डर पर खड़ा है, उस समय देखना पड़ा कि शायद जो वहाँ पर नेतृत्व नहीं था या शायद कुछ विरोधाभास था कि पुलिस और किसानों के बीच में भिड़ंत हो गई। तो आपको लगता है कि नेतृत्व इस तरीके से होना चाहिए कि कानून के मुताबिक सब कुछ चले, या उस तरह से जो गलती हुई, क्या आप मानते हैं कि गलती हुई है वहाँ पर? पहली बात तो किसान कभी गलत नहीं करता। अगर गलती भी हो गई तो उसके लिए भी मान लो किसान की खाप पंचायत से वो लोग सहमत हुए कि बिना आह्वान किए, बिना कोई नुकसान किए हुए, क्योंकि आपस में मरोगे, बाप बेटे का ही युद्ध हो रहा है, तो आपस में ही हम जंग लड़ेंगे। सरकार तो चाहेगी आपस में लड़, इसलिए हमें सावधानी से, बड़े तसल्ली से और बड़े सोच समझ से जो खाप पंचायत का आदेश हो वही सर्वमान्य हो, उसी के अनुसार से चलेंगे। आज देखिए ना, यहाँ जितने हैं, मैं बॉर्डर से आया हूँ, बॉर्डर पे भी बैठे हैं, चारों तरफ बैठे हैं। आज ये मैसेज पूर्ण हो गया कि सरकार इनको कहीं भी बैठने, आंदोलन करने से रोक नहीं सकती। पूरे भारतवर्ष की धरती किसानों की है। ये सरकारें आती हैं और जाती हैं, ये सिर्फ हमें उलझा करके जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांट देते हैं। ऐसा है, एक तरह से यह पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए पूंजीपति अपना घर बनाते हैं, किसी का नहीं। वो तो चाहते हैं कि किसान की सारी संपत्ति हमारी हो जाए, हम और हुए। इन जितने दिन में पूंजीपति कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन किसान हमारा भाई वहीं का वहीं रह गया। आज सबसे ज़्यादा फांसीवादी, जब उसकी लागत नहीं निकलती तो बड़ी परेशानी के साथ क्या करें, लास्ट में ब्याह शादी सब कुछ देखना होता, बच्चों की पढ़ाई देखना होता, नहीं हो पाता तो मजबूर होकर किसान अंतिम निर्णय लेता है कि राष्ट्र का नुकसान भी नहीं करूंगा, खुद का अपना समय पूरा कर लूंगा। इसलिए सरकार को दर्द होना चाहिए कि देश की रीढ़ की हड्डी किसान होती है, किसानों के साथ अन्याय न करें। और हमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हिंदू, मुसलमान, सिख में मत बांटें। और हाँ, राम मंदिर कर रहे हैं, ऐसा धर्म से मोक्ष का रास्ता जाता होगा, ये हमें नहीं पता है, लेकिन कर्म और राजनीति में धर्म या न्यायिक पूजा पतन और तानाशाही की तरफ ले जाती है। आज वही चल रहा है। ये राजा तानाशाह हो चुका है, ये धर्म की दुहाई देता है और धर्म की अफीम चटा करके हमारे युवाओं को बहला लिया है कुछ, लेकिन वो भी चेत गए। देख रहे हैं आज युवा है, युवा जनरेशन ही आई है, बड़े बुजुर्ग तो हमारे मंचों पे आह्वान कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को सोचना होगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। जी जी जी। अध्यक्ष जी, आज का ये जो आंदोलन हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं और घर बार की चिंता नहीं। हमने महिलाओं से बात करी कि ठीक है, खड़े हैं, हमारी जो मांगे हैं 23 फसलों पे MSP गारंटी, कर्ज माफ़ी और किसान दोबारा से कर्ज के जाल में ना फंसे, इस तरीके की सरकार नीतियाँ बनाए, इसको लेकर आंदोलन है। आपको लगता है कि जो आज का आंदोलन है उससे सरकार को संदेश जाएगा? और अब चुनाव का समय है, जो घोषणा पत्र आएंगे, क्या उसमें आप लोगों की समस्याओं का हल निकालने के कोई वादे किए जाएंगे? ऐसा है, सरकार बड़ी देर से सुनती है। मोदी जी बड़ी सरकार नहीं है, सरकार मोदी की सरकार है। कोई कहे बीजेपी की सरकार कहाँ है? सरकार मोदी, गारंटी मोदी, ये मोदी की सरकार है। तो देर से सुन, 13 महीना में माफी मांगी पहले, हम लोग वही है। हम ये जो झूठ बोला MSP पे गारंटी चाहिए हमें, कर्ज माफी इन्होंने कहा था, हमने नहीं कहा था। हमारे कर्ज माफी इन्होंने ही कहा था। और स्वामीनाथन आयोग की 52 लागू होना चाहिए। हम इनका झूठ याद दिलाने आए हैं। रही वो जो बैठे हैं ना बॉर्डर पे, वो हमारा भाई है, वो भाई है हमारा, वो MSP पे गारंटी मांग रहा है। लेकिन कील किसने गाड़ी? आज क्यों आने दिया हमको? क्यों दिल्ली को, किसान को क्यों नहीं आने दे रहे? वो ट्रैक्टर नहीं लाए,
सुप्रीम कोर्ट का आज आप देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। SBI बैंक यही नहीं बता रहा कि ये लूट कहाँ से हो रही है। हमारा कहना है बस MSP पर गारंटी दे, और जो लूट बहका रहे हैं ना, आप 80 करोड़ को क्यों फ्री खिला रहे हैं। मैं एक और बात कहूँगा, कह रहे हैं कि मुसलमान विरोधी है। कितने मुसलमानों को मारे इन्होंने? आज तक नहीं मारा योगी ने। किसने मुसलमानों को खाना खिला रहे? नहीं, केवल राजनीति है जो बिल्कुल गड्ढे में लेके जा रहा है। हमारा केवल किसान की अगर दे देना MSP 1.25 करोड़ 1,00,000 करोड़ का चाहते, हम ये चाहते जो कह रहे हैं आज तय हुई है, इनको गांवों में घुसने नहीं देंगे। आज दिल्ली नहीं घुसने देंगे हम इनको। चुमन से हुआ है, हम इनको गांव में ये कहने आए हैं, दिल्ली तुम्हारी तो गांव हमारा। वोट गांव से मिलता है, दिल्ली से वोट नहीं मिलता। आज खट्टर जी हटा दिए। परसों कह रहे थे 4 दिन पहले मोदी जी कि मेरे साथ चटाई पे सोए थे, एक मोटरसाइकिल पे गए थे। खट्टर जी की भेंट चढ़ा दी। क्यों? कि किसान से पंगा लिया था। देख ले, कीले गाड़ दे, दिल्ली को आने दे। दिल्ली इनके बाप की है, भाई दिल्ली तो हमारी भी तो है, क्यों नहीं आने दोगे हमें? सुप्रीम कोर्ट तो धज्जियां उड़ा रहा है। चंडीगढ़ में बेईमानी देखी, खुली बेईमानी कर रहे हैं लोग, भगा रहे हैं ये लोग। हम केवल इसलिए आए हैं, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। MSP पर गारंटी, जो तुमने कहा था कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट की, वो हमारी 52 वाली, और हमारे जो मुकदमे वापस है, और लखीमपुर खोरी में जो हुआ है वो मुकदमे वापस आज बताने आए सरकार को। वही 13 महीने वाले हम मोदी जी को बताने जाए कि जल्दी जग जाओ, ऐसा ना कि तुम्हारी धरती खिसक जाए। ये चेतावनी देने आए, भीख नहीं मांगने आए। हमारे पीछे ईडी नहीं लगेगी, तो हम कुछ है ही नहीं। ईडी कहाँ लगाई आप? कुछ नहीं है। हमारे हाथ में झंडा और डंडा है, और अगली फिर वोट है, अगला ठप्पा। मोदी जी EVM को छोड़िए, आके देख लीजिए। हमारा सीधा बात है कि हम लड़ने को तैयार है, न झुकेंगे। राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम जैन तो नहीं है, हम चौटाला नहीं है, हम राजभर नहीं है। हम लोग किसान SKM वाले हैं। आपसे 13 महीने लड़े, अगले 26 महीना और लड़ेंगे, लेकिन हक लेके रहेंगे, इसलिए आए। तो आपने देखा कि किसानों का साफ कहना है कि आपने हमें दिल्ली आने से रोका, हम आपको गांव आने से रोकेंगे। दिल्ली आपकी, गांव हमारा। एकदम जज्बा जो है वो पूरा कायम है, अपनी मांगों के प्रति दृढ़ है। देखना होगा कि इस आंदोलन से और आगे क्या निकलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहे प्रभात साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।